अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर आज 17वें पारे का दूसरा रुकू है, जिसके अंदर 19 आयतें हैं, आयत नंबर 11 से आयत नंबर 29 तक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकम क़समना मिन क़रयतिन कानत ज़ालिमा व अंशअना बादहा क़ौमन आख़रीन। और हमने बहुत सी बस्तियों को हलाक व बर्बाद कर दिया जिनके रहने वाले जुल्म करने वाले थे, और उनके बाद हमने दूसरे लोगों को पैदा किया। फलम्मा अहस्सु बासना इज़ा हुम मिन्हा यरकुज़ून। तो जब उन लोगों को हमारे अजाब का एहसास हुआ तो फ़ौरन उन बस्तियों से भागने लगे। ला तरकुज़ू वरजिउ इला मा उतरिफ़्तुम फ़ीह व मसाकिनकुम लअल्लकुम तुसअलून। भागने वालों से कहा गया मत भागो, और जिन नेमतों में तुम ऐश व आराम करते थे उनकी और अपने घरों की तरफ लौट जाओ, शायद तुमसे इस बारे में कुछ पूछा जाए। क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। वो कहने लगे, हाय हमारी बर्बादी, बेशक हम लोग ही जुल्म करने वाले थे। फलम्मा ज़ालत तिल्क दावाहुम हत्ता जअलनाहुम हसीदन खामिदीन। जुल्म करने वाले लोग यही कहते रहे, यहाँ तक कि हमने उनको कटी हुई खेती और बुझी हुई आग बनाकर रख दिया। वमा खलक़नस समाअ वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। और हमने आसमान व ज़मीन और उनके दरमियान की चीज़ों को खेल तमाशे के लिए पैदा नहीं किया है। लौ अरदना अन नत्तख़िज़ लहवन लत्तख़िज़नाहु मिन लदुन्ना इन कुन्ना फ़ाइलीन। अगर हम दिल बहलाने के लिए बीवी और बच्चे बनाना चाहते तो हम अपने पास से ही बना लेते, अगर हमको ये करना होता। बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़ वलकुमुल वैलु मिम्मा तसिफ़ून। बल्कि हम तो हक़ को बातिल पर दे मारते हैं तो हक़ बातिल का सर फोड़ देता है और बातिल हार कर भाग जाता है, और तुम्हारे लिए उन बातों की वजह से हलाकत व बर्बादी है जो तुम बयान करते हो। वलहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ वमन इंदहु ला यस्तकबिरून अन इबादतिही वला यस्तहसिरून। और आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है सब उसी अल्लाह का है, और जो फरिश्ते अल्लाह के पास हैं वो अल्लाह की इबादत से तकब्बुर घमंड नहीं करते, और न ही वो फरिश्ते थकते हैं। युसब्बिहून अल-लैल वन-नहार ला यफ्तुरून। वो फरिश्ते रात दिन उसी अल्लाह की तस्बीह करते रहते हैं और वो कभी भी सुस्ती नहीं करते। अमित्तख़ज़ू आलिहतम मिनल अर्ज़ हुम युनशरून। क्या उन काफिरों ने ज़मीन में कुछ ऐसे माबूद बना रखे हैं जो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं? या फिर इसका तर्जुमा यह भी हो सकता है, क्या उनके बनाए हुए माबूदों में वो ताकत है कि वो किसी भी बेजान चीज़ में जान डाल दें? अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो फिर वो माबूद कैसे बन सकते हैं? अमित्तख़ज़ू आलिहतम मिनल अर्ज़ हुम युनशरून। क्या उन काफिरों ने ज़मीन में कुछ ऐसे माबूद बना रखे हैं जो मुर्दों को ज़िंदा करते हैं? लौ कान फ़ीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफ़सदता फ़सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शि अम्मा यसिफ़ून। अगर आसमानों ज़मीन में अल्लाह के सिवा कई और माबूद होते तो आसमानों ज़मीन का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता, यानी टूट जाता। तो अर्श वाला अल्लाह सब ऐबों से पाक है जो ये लोग बयान करते हैं। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून। अल्लाह से किसी काम के बारे में पूछा नहीं जा सकता, मगर लोगों से उनके काम के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। अमित्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा कुल हातु बुरहानकुम हाज़ा ज़िक्रु मन मई व ज़िक्रु मन क़ब्ली बल अक्सरुहुम ला यअलमूनल हक़्क़ फ़हुम मुरिज़ून। क्या लोगों ने अल्लाह को छोड़कर कई माबूद बना लिए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, लाओ अपनी दलील। ये कुरान भी मौजूद है जिसमें मेरे साथ वालों के लिए नसीहत है, और वो किताबें भी मौजूद है जिनमें मुझसे पहले लोगों के लिए नसीहत थी। सब में सिर्फ एक ही अल्लाह के बारे में है, लेकिन उनमें से अक्सर लोग हक़ को जानते ही नहीं हैं, इसलिए उससे मुँह मोड़े हुए हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। और हमने आपसे पहले जो भी रसूल भेजा उसकी तरफ यही वही नाजिल की कि मेरे सिवा कोई हकीकी और सच्चा माबूद नहीं है, इसलिए तुम सब मेरी ही इबादत करो। वक़ालु इत्तख़ज़र रहमान वलदन सुब्हाना बल इबादुम मुकरमून। और मुशरिकीन कहते हैं कि रहमान की औलाद है, वो अल्लाह उस ऐब से पाक है, बल्कि फ़रिश्ते तो अल्लाह के मुअज़्ज़ज़ यानी नेक बंदे हैं। ला यस्बिक़ूनहु बिलक़ौलि व हुम बिअम्रिही यअमलून। वो फ़रिश्ते अल्लाह से आगे बढ़कर कोई बात नहीं करते, और वो बस उसी अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हैं। यअलमु मा बैन अयदीहिम व मा खल्फ़हुम वला यशफ़ऊन इल्ला लिमन इर्तज़ा व हुम मिन ख़श्यतिही मुशफ़िक़ून। वही अल्लाह उन सब की अगली पिछली बातों को खूब अच्छी तरह जानता है, और वो फरिश्ते सिर्फ उसी की सिफारिश करेंगे जिसके लिए अल्लाह सिफारिश को पसंद करेगा, और वो फरिश्ते अल्लाह के डर से कांपते रहते हैं। वमन यक़ुल मिनहुम इन्नी इलाहुम मिन दूनिही फ़ज़ालिका नजज़ीहि जहन्नम कज़ालिका नजज़िज़ ज़ालिमीन। अगर उन फरिश्तों में से जो कोई कहेगा कि अल्लाह के अलावा मैं ही माबूद हूँ, तो उसे हम उसका बदला जहन्नम देंगे। हम जुल्म करने वालों यानी कुफ्र शिर्क करने वालों को ऐसा ही बदला देते हैं। नाज़रीन किराम, आसान दर्स कुरान के अंदर 17वें पारे का दूसरा रुकू है जिसके अंदर 19 आयतें हैं।
سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 میں آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 29 تک۔ آیت نمبر 11 پر غور کیجئے، بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا ہے۔ کیوں؟ کانت ظالمہ، کیونکہ وہ ظلم کرتی تھی، توحید پر نہیں تھی، شرک کرنے والی تھی، لوگوں پر ظلم کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر اسی طریقے سے ان لوگوں نے خود کہا، آیت نمبر 14 پر غور کیجئے، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہائے ہماری بربادی، ہم تو خود ہی ظلم کرنے والے تھے، توحید پر نہیں تھے، ہم لوگ شرک کرنے والے تھے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے تھے، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے تھے، اس لیے ہم لوگ ہلاک و برباد ہو گئے۔ آیت نمبر 16 پر غور کیجئے، اللہ نے آسمان و زمین کے بارے میں کہا کہ یوں ہی کھلونے کے لیے یا بیکار کے طور پر نہیں پیدا کیا ہے۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو ہم نے کھلونا نہیں بنایا ہے، کھیلنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ مقصد کے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں سب چیز مقصد کے لیے بنی ہے، اور ہم اور آپ اللہ کی عبادت کے لیے بنے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ آیت نمبر 18 پر غور کیجئے، باطل جب بھی سر اٹھاتا ہے حق اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، اور باطل کو مٹنا ہی مٹنا ہے۔ باطل جو ہے، غلط چیز جو ہے، وہ ہر زمانے میں روپ بدل کے آتی ہے، لیکن حق جو ہے اسلام پہلے انسان سے ہے اور آخری انسان تک رہے گا، وہ ہے اسلام۔ اور باطل اپنا روپ بدلتے رہتا ہے، آتے رہتا ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، ہم تو حق کو باطل پر دے مارتے ہیں تو حق باطل کا سر پھوڑ دیتا ہے اور باطل ہار کر بھاگ جاتا ہے۔